जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज आवर सिक्स क्लास ऑफ द फ्रेजल वर्ब फॉर CDS and DSSC FCAT and any other examination if you are giving for 2025। आज हम लोग गो से जितनी भी रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं इंपॉर्टेंट वो सब करेंगे एंड इसकी प्रैक्टिस आपकी क्लास में करेंगे ताकि आपको फ्रेजल वर्ब में जितनी भी कंफ्यूजन है सब खत्म हो जाए। एंड आपको 10 मिनट बस आप एक क्लास देख लेना, आपकी गो से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब है, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है सब यहीं पे खत्म हो जाएगी। हमने ऐसे पहले भी किया हुआ है और सच में ये फ्रेजल वर्ब बहुत कंफ्यूजिंग होती है। जैसे अभी गो में अगर हम इन लगा दें तो इसका मतलब कुछ और निकल जाएगा, ओल ऑन लगा दें तो कुछ और निकल जाएगा। तो इसका कुछ सेंस कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है। मतलब इसका गो इन है, ठीक है, हमें लगेगा अंदर जाओ, बट इसका सेंस कुछ और निकल जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब में मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। ऐसे ही आप गो से रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब याद रखना, गो बनानास। गो बनानास का मतलब क्या होता है? गो बनानास का मतलब होता है गो क्रेजी, ठीक है, टू क्रेजी, मतलब क्रेजी हो जाना। अब गो बनाना का सेंस हम निकाल भी नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गो बनाना, पता भी नहीं चलेगा, इसका मतलब होता है टू केजी और ये आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वोकैबुलरी आपकी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, दिस इज माय गारंटी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जो हम डेली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में कैरी से पढ़े हुए थे, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, किसी भी चीज को करना, एग्जीक्यूट करना। उसके बाद में आता है कैरी ऑन, कैरी ऑन का कंटिन्यू करना, ठीक है। उसके बाद में आता है कैरी ऑफ, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को अचीव करना, ठीक है, कठिन समय में किसी भी चीज को अचीव करना, उसको बोलते हैं कैरी ऑफ। उसके बाद आता है कैरी ओवर, कैरी ओवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना, कैरी ओवर मतलब किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना। और उसके बाद आता है हमारा कैरी, हमने पढ़ा था अराउंड, ठीक है, कैरी अराउंड, अगर आपको याद हो तो, अब तो अच्छे से याद हो गई होगी। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज अपने साथ लेके घूमना, ठीक है। और हमने पढ़े हुए थे, एक हमने पढ़ा हुआ था कैरी थ्रो, कैरी थ्रो, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था किसी भी चीज को अकॉम्प्लिश करना, ठीक है, अकॉम्प्लिश करना, किसी भी चीज को पूरा करना, कैरी थ्रू, ठीक है। एक हमने पढ़ा हुआ था कैरी अबे, कैरी अबे, इसका मतलब क्या था? कैरी अबे, लॉस कंट्रोल, ठीक है। तो ये थी हमारी कैरी से रिलेटेड ऑल फ्रेजल वर्ब्स, जो अब आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहली है गो थ्रू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो थ्रू? गो थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज को एग्जामिन करना, जांचना या एक्सपीरियंस करना, केयरफुली अनुभव करना, ठीक है, गो थ्रू। सीडीएस में, सीजीएल में पूछा हुआ है, रवि रवि वेंट थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग। तो रवि ने जितने साइन करने से पहले अपने हर एक डॉक्यूमेंट को क्या किया? गो थ्रू किया। अब देखो, गो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बैंट आ गया तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, गो ही इसका मतलब सेम होगा जो गो का होता है, ठीक है, बस सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज को जांचना या अनुभव करना, एग्जामिन करना किसी भी चीज को, या हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना उस चीज का, उसको बोलते हैं हम लोग गो थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज गो ऑन। गो ऑन का मतलब भैया जो किसका मतलब था? कैरी ऑन का, मतलब किसी भी चीज को जारी रखना, ठीक है, मतलब कंटिन्यू हैपनिंग और डूइंग समथिंग, ठीक है, जारी रखना है किसी भी चीज को, चलते रखना, ठीक है। सीडीएस में और सीपीओ में आया हुआ है, ठीक है, हर एक फ्रेजल वर्ब किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है। तो गो ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? जारी रखना या चलते रखना, ठीक है। द शो मस्ट गो ऑन डिस्पाइट द रेन, रेन के बाद भी आपका शो जो है चलता रहा। और काम की बात है, डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है? इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता, ये भी याद रखना। कंटिन्यू करना, गो ऑन का मतलब प्रोसीड करना, ठीक है, आगे बढ़ना। फिर गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब क्या होता है? गो ऑफ, देखो, गो ऑफ का मतलब सबसे पहले तो हो जाएगा टू एक्सप्लोड करना, मतलब किसी भी चीज का फट जाना, ठीक है, या कोई भी चीज काम करना बंद कर देती है तो बंद होना, स्टॉप वर्किंग उसका भी मतलब हो जाएगा, या खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना। तो गो ऑफ के तीन मतलब है, टू एक्सप्लोड, टू स्टॉप वर्किंग और टू स्पॉइल, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और सीडीएस में सीएचएसएल में आई हुई है। तो गो ऑफ का मतलब फटना, बंद होना, खराब होना। द बॉम्ब वेंट ऑफ इन द मार्केट, तो बॉम्ब क्या हो गया? फट गया, कहाँ फट गया? मार्केट में। तो वेंट ऑफ का मतलब फटना भी होगा, बंद होना भी, स्पॉइल भी, ठीक है। जहां पे जिस सेंस में यूज होगा हम उस सेंस में इसको यूज करेंगे। एक्सप्लोड करना यानी कि फटना, माल फंक्शन मतलब खराब हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज गो आउट। गो आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का बुझना, ठीक है, या किसी भी चीज का क्या होना? बाहर जाना, मतलब टू स्टॉप बर्निंग, किसी भी चीज का बुझ जाना, या गो टू गो फॉर आउटिंग, ठीक है, किसी भी चीज के लिए बाहर जाना, ठीक है। तो सीडीएस और सीजीएल में आया हुआ है ये। तो गो आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बुझना और बाहर जाना। द कैंडल वेंट आउट, वेंट आउट मतलब गो की सेकंड फॉर्म, ड्यू टू द विंड, तो कैंडल क्या हो गई? बुझ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बुझने के लिए एक और पढ़ी थी, आपको याद हो तो, ब्लो आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को बुझाना, ठीक है, ब्लो आउट, किसी भी चीज को बुझाना, ठीक है। या एक हमने और भी पढ़ी थी, पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट का मतलब भी था किसी भी चीज को बुझा देना, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। एक्सटिंग्विश हो जाना, बुझ जाना। स्टेप आउट मतलब एक सेंस आता है बाहर जाने के सेंस में। तो गो आउट के दो सेंस होते हैं, बुझने के सेंस में, बुझ जाना या बाहर जाना। नेक्स्ट इज
गो ओवर का मतलब होता है टू रिव्यू और एग्जामिन समथिंग अगेन। अभी देखो हम ऊपर पढ़ के आए, क्या पढ़ा हमने, गो थ्रू पढ़ा ना। गो थ्रू का मतलब हमने पढ़ा किसी भी चीज को एग्जामिन करना, यही तो पढ़ा था, एग्जामिन करना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है किसी भी चीज को दोबारा से चेक करना, ठीक है, टू रिव्यू एग्जामिन समथिंग अगेन, यहाँ पे इस बात पे ध्यान रखना, समथिंग अगेन, ठीक है। तो दोबारा जांचना, किसी भी चीज को वापस से रीचेक करना, उसको बोलते हैं हम लोग गो ओवर। ये इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। गो थ्रू का मतलब एग्जामिन करना, एक्सपीरियंस करना, बट गो ओवर का मतलब होता है उस चीज को वापस से जांचना, ठीक है। सीडीएस और सीजीएल में आया हुआ है, प्लीज गो ओवर द नोट्स बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से पहले उस नोट्स को उसने दोबारा से चेक किया, ठीक है। सो स्लाइटली सा डिफरेंट है, बट आप क्या रखना, ठीक है, रिव्यू करना या उस चीज को रीचेक करना, ठीक है, गो ओवर। नेक्स्ट इज गो विदाउट। गो विदाउट का मतलब क्या होता है, गो विदाउट का मतलब होता है टू लिव विदाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बिना रहना, उस चीज को त्यागना। त्यागना के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, आपको याद हो तो, रिनाउंस, रिनाउंस है ना, किसी भी चीज को त्याग देना। तो सीडीएस में सीएचएसएल में आया हुआ है, गो विदाउट का मतलब किसी के बिना रहना या त्याग देना, ठीक है। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैनी हैड टू गो विदाउट बेसिक आइटम, तो जो लॉकडाउन के टाइम काफी लोगों को अपने बेसिक आइटम के बिना रहना पड़ा, है ना। तो गो विदाउट का मतलब किसी चीज के बिना रहना, ठीक है। मैनेज विदाउट मतलब बिना चलना है, सैक्रिफाइस करना, उस चीज को त्याग देना, ठीक है। नेक्स्ट इज गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को शुरू करना। अभी देखो गो अबाउट का कोई सेंस लग रहा है आपको कि इसका हो जाएगा शुरू होना, नहीं लग रहा है ना। बट यही तो फ्रेजल वर्ब में कंफ्यूजन है, किसी भी चीज को गो अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है, या निपटना, डील विद समथिंग, ठीक है। तो गो अबाउट का मतलब याद रखना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, या डील विद समथिंग, मतलब किसी चीज से निपटना। और सीडीएस में और सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। ही शुड आई गो अबाउट दिस टास्क, मतलब हम इस टास्क से कैसे निपट सकते हैं, कैसे, ठीक है, इस टास्क को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, इस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। किसी भी चीज को बिगिन करना, शुरू करना, हैंडल करना, निपटना, गो अबाउट। और बिलीव मी, आपकी जो फ्रेजल वर्ब सीरीज ये चल रही है ना, इससे बाहर आपकी फ्रेजल वर्ब नहीं जाएगी, हमने हर एक फ्रेजल वर्ब को इसमें कवर किया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर कर देना अपने हर एक फ्रेंड के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये थी हमारी गो अबाउट से सभी फ्रेजल वर्ब्स। अब हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो हमारा पहला सेंटेंस है, डिस्पाइट द पेन ही डैश विद द डेली रूटीन एज यूजुअल, मतलब पेन के बाद भी ही डैश विद हिज डेली रूटीन एज यूजुअल, वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करता रहा। तो अभी हम क्या कर, इसके लिए कौन सी होगी, गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है उसने उस चीज को कंटिन्यू रखा, ठीक है, उसने उस चीज को कंटिन्यू रखा, ठीक है। गो थ्रू का मतलब टू एक्सपीरियंस करना है, किसी भी चीज को एग्जामिन करना, है ना, ये पढ़ के आया, एग्जामिन करना। गो ऑफ का मतलब हमने पढ़ा स्टॉप वर्किंग हो जाएगा, एक तो स्टॉप वर्किंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइटिंग देख लेना, काफी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टू एक्सप्लोड करना, फट जाना, ठीक है, किसी भी चीज का। गो बाई का मतलब क्या होता है, गो बाई का आपका मतलब होता है किसी भी रूल को फॉलो करना, ठीक है, टू फॉलो रूल, फॉलो रूल, ठीक है, रूल को फॉलो करना, उसको हम लोग बोलते हैं गो बाय, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, गो ऑन होगा, मतलब उसने पेन के बाद भी उस चीज को जारी रखा, ठीक है, इस सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट इज सी डैश हैव नोट्स वन मोर टाइम बिफोर द इंटरव्यू। अभी देखो, अब इंटरव्यू से पहले उसने क्या किया, अपने नोट्स को वापस से क्या किया। तो देखो, या तो इसमें एक ही आएगी, या तो बैंड थ्रो दे देगा आपको या बैंड ओवर देगा, उसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड थ्रो, किसी भी चीज को एग्जामिन करना, ठीक है, चेक करना, ठीक है, एग्जामिन करना, ओके। बैंड ऑन का मतलब वही होता है जो गो ऑन का मतलब होता है, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना, है ना, कंटिन्यू करना किसी भी चीज को। बैंड ऑफ अभी पढ़ के आया, टू एक्सप्लोड हो जाना, फट जाना, ठीक है। या तो किसी भी चीज को क्या करना, स्टॉप वर्किंग, कोई चीज काम करना बंद कर देना, है ना, यही हम पढ़ के आए। उसके बाद में बैंड अप का मतलब क्या होता है, बैंड देखो, गो अप का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ा देना, ठीक है, क्या कहते हैं ना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंड अप। तो ये सब मतलब आप याद रखना, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंड थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट इज ही हैड टू फूड फॉर 2 days। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, गो ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज को रीचेक करना, ठीक है, रीचेक करना। गो थ्रू का मतलब होता है एग्जामिन करना किसी भी चीज को, ठीक है, एग्जामिन करना, ठीक है। उसके बाद में गो विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बिना रहना, ठीक है, किसी चीज के बिना रहना, उसको बोलते हैं हम लोग गो विदाउट, किसी चीज के बिना रहना। अभी यहाँ पे गो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गो ऑफ अभी हम पढ़ के आए, क्या होना, किसी कोई भी चीज एक्सप्लोड हो जाना, है ना, एक्सप्लोड ही तो पढ़ी हमने, एक्सप्लोड हो जाना। या स्टॉप वर्किंग, अभी कंफर्म हो गया होगा आपको, स्टॉप वर्किंग, ठीक है, जो भी है। अभी गो यहाँ पे क्या होगा, गो विदाउट मतलब किसी चीज के बिना रहना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैड टू गो विदाउट फूड फॉर 2 days, उसको फूड को बिना रहना पड़ा 2 दिन के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गो विदाउट, किसी चीज के बिना रहना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइसेस हैव डैश ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो प्राइसेस इन्फ्लेशन का कारण क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं ना भाई, प्राइसेस इन्फ्लेशन के कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। गो डाउन तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना, है ना। गो ऑफ अभी हम पढ़ के आए, देखो गो की थर्ड फॉर्म आ गई, गो ऑन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गो ऑफ टू एक्सप्लोड करना, एक्सप्लोड करना किसी भी चीज को। या क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग, ठीक है। उसके बाद में गो अप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाना है, पढ़ा ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाना, इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस हो गए वो इंक्रीज हो गए। अच्छा, गो अंडर, इसका मतलब क्या होता है, गो अंडर का मतलब होता है फेल हो जाना, ठीक है,
गो अंडर का मतलब होता है फेल हो जाना, ये मैंने बताया नहीं है, फेल हो जाना, ठीक है, गो अंडर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गो अप। नेक्स्ट इज, अभी देखो ये इजी है नहीं है, बेंट ऑफ का मतलब सब बता देंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोड, मैंने इसका सेकंड मतलब भी बताया है, स्टॉप, स्टॉप वर्किंग है ना, स्टॉप वर्किंग, ठीक है। अभी ये इजी हो गया, बेंट ऑफ मतलब एक्सप्लोड हो जाना, फट जाना। बेंट आफ्टर, बेंट आफ्टर का मतलब क्या होता है ये मैंने नहीं बताया, बट बेंट आफ्टर का मतलब होता है चेज करना, ठीक है, किसी भी चीज का पीछा करना, ठीक है। बेंट आफ्टर का मतलब होता है, याद रखना, इसका मतलब होता है चेज करना, ठीक है। गो अगेंस्ट, देखो गो अगेंस्ट सिंपल सा है, किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, गो अगेंस्ट तो क्या कर रहे हैं, किसी का अपोज कर रहे हैं, ठीक है। गो अगेंस्ट आएंगे तो किसी का अपोज करेंगे, तो गो अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब किसी का अपोज करना, ठीक है। गो इनटू, अभी ये नहीं किया, गो इनटू का मतलब क्या होता है, बिगिन, और वही मतलब किसका होता है, गो अबाउट का, किसी भी चीज को स्टार्ट करना है ना, गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब भी किसी भी चीज को स्टार्ट करना हो जाएगा, सेम किसका हो जाएगा, गो इनटू मतलब किसी भी चीज को शुरुआत करना, बिगिन करना, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी देखो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि एस जो ये न्यू टाइप है आपका फेजल वर्ब का, ऐसी कौन सी इसमें फेजल वर्ब इसमें रॉन्ग यूज हुई है, हो सकता है इसका सीरियस में ऐसे पूछ ले, क्योंकि हर बार नया पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ही बैंड थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। अब देखो उसने पेन को क्या किया, बैंड, गो थ्रू का मतलब एक तो एग्जामिन करना था, और एक क्या था, टू एक्सपीरियंस करना, है ना, टू एक्सपीरियंस करना। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही लिखा है कि उसने लॉट ऑफ पेन को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। बैंड डाउन का मतलब जारी करना, बी बैंड डाउन विद द मीटिंग, उसने मीटिंग को क्या रखा, जारी रखा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द प्राइस बैंड डाउन लास्ट मंथ, गो डाउन का मतलब क्या होता था, मतलब नीचे जाना, कम होना, तो प्राइस क्या हो गए, नीचे कम हो गए, मतलब जो पिछले मंथ प्राइस क्या होगा, कम हो गए। द फैन बैंड इन सडनली, बैंड इन होगा क्या, देखो अभी हमने पीछे पढ़ के आया है, जो बैंड ऑफ मतलब जो गो की सेकंड फॉर्म होगी वो बैंड होगी, मैं इतनी इजिली समझा रहा हूँ आपको, बैंड, ठीक है। तो बैंड ऑफ का मतलब क्या होगा भैया, अभी हम कितनी बार पढ़ के आए, मतलब या तो एक्सप्लोड हो जाना, ठीक है, या तो स्टॉप वर्किंग। तो यहाँ पे क्या बैंड इन होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बैंड ऑफ, मतलब जो फैन ने काम करना सडनली बंद कर दिया, तो बैंड ऑफ। तो यहाँ पे कौन सी गलत थी, ये वाली, समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे अभी बैंड ऑफ मतलब फैन ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देखो गो ऑफ अभी पढ़ के आए, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एक्सप्लोड करना या स्टॉप वर्किंग, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप बर्निंग, ठीक है। उसके बाद में गो थ्रू एग्जामिन करना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गो डाउन, डाउन का मतलब राइज तो हो ही नहीं सकता, मैंने हर एक उसमें बताया, डाउन तो राइज हो नहीं सकता, यही वाली गलत है, ठीक है। गो ओवर का मतलब रिव्यू करना, कि या किसी भी चीज को रीचेक करना, है ना, रीचेक करना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, गो डाउन, ठीक है। ये वाला आपके लिए, अगर आपको सब कुछ गो से सभी फेजल वर्ब क्लियर हो गई हैं तो प्लीज कमेंट करके आप सभी लोग बता देना कि यहाँ से इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कि एंड मिलते हैं अपने कल एक न्यू क्लास में न्यू फेजल वर्ब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।